बोलिए सतगुरुदेव की जय। सत साहेब साधु भाई सभी को राम राम। साधु भाई, आज हम बात करेंगे उस ज्ञान चर्चा की जो ज्ञान चर्चा स्वयं स्वामी चेतन दास जी महाराज जब सतलोक गए, सतलोक में जाने के बाद उन्होंने क्या देखा, आने के बाद उन्होंने क्या ज्ञान दिया। स्वामी जी ने जो हमारे दादा गुरु थे उन्होंने क्या भेद बताया, कबीर साहिब के बारे में क्या भेद बताया, क्या गरीबदास महाराज के बारे में भेद बताया, वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो साधो भाई, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्वामी चेतन दास जी महाराज का बड़ा ही अगाध प्रेम था सतगुरु जी के प्रति, उनकी वाणी के प्रति। और वो कहा करते थे, जब भी पाठ होता था तो वो क्या कहते थे कि परम धाम पर ब्रह्म है जिनके अंश अवतार, देह धरी संसार में कीन्हे हंसा पार। कि स्वयं परम धाम से जो परब्रह्म है वो परमात्मा का ही अंश अवतार, कौन? स्वयं सतगुरु गरीबदास महाराज, वो स्वयं वही सत्य पुरुष थे और कोई दूसरा नहीं। और क्या कहा कि देह धरी संसार में कीने हंसा पार। इस संसार में आकर उन्होंने देह धारण की और हंसों को पार उतारा। स्वामी जयतराम जी महाराज जो कि बंदी छोड़ गरीबदास महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे, जो कि आजीवन ब्रह्मचारी रहे, और क्या कहते थे बंदी छोड़ गरीबदास महाराज उनके बारे में कि ये मेरा ही स्वरूप है। जयतराम जी को कहते हैं ये मेरा ही स्वरूप है। और स्वामी जयतराम जी के साथ रहा करते थे स्वामी मंगलदास जी। स्वामी मंगलदास जी जो कि बंदी छोड़ महाराज के परम प्रिय शिष्य थे, तो उनके साथ वहीं से हमारी गुरु परंपरा चली आ रही है। और क्योंकि वो साथ में रहते थे तो इसी प्रकार जयतराम जी और स्वामी मंगलदास जी दोनों साथ में बैठकर परमात्मा का सुमरन भजन बंदगी करते थे और साहिब की सेवा में रहते थे। इसके बाद फिर बात आती है धीरे धीरे आगे की, जब प्रणालियाँ चलती गई, स्वामी दयालु दास जी आए, उसके बाद स्वामी लालदास जी आए, फिर हमारे दादा गुरु स्वामी चेतन दास जी महाराज आए। स्वामी चेतन दास जी महाराज जिन्होंने अपना जीवन केवल और केवल परोपकार मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया, केवल और केवल साहिब की वाणी के प्रचार और साहिब की महिमा, उनकी वंदना, उनके सुमरन के लिए अपना सारा जीवन खपा दिया। वो जब सतलोक जाते हैं, उन पर जब कृपा होती है साहिब की, तो वो क्या कहते हैं कि गोसाई कहत उपमा दई, श्री गरीबदास है नाम, हंस उधारे आन कर बहुर गए सुख धाम। पढ़े गुने सीखे सुने अरुपुन करे विचार, चित्त में धरे परतीत जो सो जन उतरे पार। क्या कहते हैं कि भाई जिनको इस संसार में आने के बाद हमने गोसाई के नाम से उपमा दी है जिनकी, वो श्री गरीबदास साहिब ही हैं। और वो गरीबदास साहिब हंसों का उद्धार करने के लिए इस धरा पर आए थे और उद्धार करके वो अपने धाम में वापस चले गए। उसके बाद स्वामी जी कहते हैं कि पढ़े गुने सीखे सुने, कि जो उनकी परमात्मा की वाणी, सूक्ष्म वेद की वाणी, यानी कि जो बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की वाणी है, जो उस वाणी को पढ़ता है, गुणन करता है और सीखता है, समझता है, उस पर बारंबार विचार करता है। ऐसा नहीं, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने पढ़ दिया लेकिन विचार नहीं किया। जब तक साधो भाई विचार नहीं करोगे तब तक विवेक जागृत नहीं होगा। इसीलिए साहिब ने क्या कहा, यहाँ पर सतगुरु चेतनदास जी महाराज कहते हैं कि उस पर विचार करना है। जब विचार करोगे और उसे अपने चित्त में धारण करोगे तो परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ता है, प्रतीत बढ़ती है। और जिसका परमात्मा पर विश्वास होगा सो जन उतरे पार, केवल वही लोग पार उतरेंगे। जब सतलोक से वापस आए तो हमारे गुरुदेव ने हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि आप कहाँ गए थे, हम तो चिंता में पड़ गए। तो उन्होंने बताया कि हम सतलोक गए थे
और सतलोक में जाने के बाद हमने जो दृश्य देखा वो सारी बातें साहिब ने हमारे गुरुदेव को बताई। और उन्होंने क्या कहा उस भेद को अब समझिए। स्वामी जी ने कहा, जो हमारे दादा गुरु थे, उन्होंने क्या कहा कि कक्का करता जगत के, बब्बा वेता जान, रर्रा रमता सकल में, सो कबीर पहचान। कि बेटा, हमारे जो गुरुदेव हैं उनको कहते हैं संबोधित करते हुए हमारे दादा गुरु स्वामी चेतन दास जी। स्वामी जी ने कहा कि बेटा, कबीर उसे मत जानना जो काशी में कबीर दास के नाम से हुए। कबीर दास के नाम से थे वही कबीर, लेकिन वो मात्र एक शरीर था। तो वास्तव में कबीर कौन है? तो स्वामी जी ने ये कहा था कि कक्का करता जगत के, कि कबीर 3 शब्दों से बना है। कबीर का अर्थ होता है सबसे महान, सबसे बड़ा। लेकिन वास्तव में साहिब यहां पर क्या बता रहे हैं कि साहिब कौन थे? यहां पर चेतनदास साहिब कहते हैं कि कक्का करता जगत के, जो जगत का कर्ता है वो कैसे संबोधित हुआ। और बब्बा वेता जान, वेता यानी कि जो ज्ञानी है, यानी कि जो ज्ञान स्वरूप है, उसे तुम बै से संबोधित करो। तो हो गया क बी। और फिर कहा कि रर्रा रमता सकल में, कि जो सारे जगत में रमा हुआ है, जो कण कण में व्याप्त है, सो कबीर पहचान, कि उसको कबीर पहचानो। और वही कबीर यहाँ पर आए हुए थे गरीबदास महाराज के रूप में, वही काशी में प्रकट हुए कबीरदास के रूप में, और वही प्रकट हुए पाकिस्तान के मुल्तान में जहाँ सतगुरु समसत बरेज हुए। तो साहिब फिर बताते हैं कि इसके बाद हमने वहाँ पर जाकर देखा, तो पहले हम कबीर साहिब को देख रहे थे, कबीर साहिब का हमने दर्शन किया, और उसके बाद फिर गरीबदास महाराज के स्वरूप में भी वही कबीर साहिब दिखाई दे रहे थे, उसी स्वरूप में। तो हमने जाना कि वास्तव में गरीब कौन है। हम सोचते हैं गरीब जिसके पास धन नहीं, जो निर्धन है वो गरीब। लेकिन यहाँ पर स्वामी जी ने क्या कहा? सतगुरु चेतन दास महाराज कहते हैं कि ये भूल कभी ना करना, क्योंकि गरीब कौन, कि गरीब 3 शब्द से बना है, ग री बै, यानी गकार, रीकार और बकार। तो कहा कि प्रथम गकार जोई, ज्ञान रूप जानो सोई, ताही तास ही के माही भेद किंचित न मानिए। कि सबसे पहले गकार, गकार अर्थात ज्ञान रूप, कि वो स्वयं ज्ञान स्वरूप थे, वो स्वयं वो परमात्मा का ही अंश थे। तास ही के माही भेद किंचित न जानिए, उसके बीच में भेद कभी नहीं जानना। गलती से भी परमात्मा में और गरीब दास में भेद नहीं जानना। दूसरा कि द्वितीय रिकार जोई, सर्व में रम्यो है सोई, तास ही के माही संशय लेस नहीं ठानिए। दूसरा है रिकार, रिकार अर्थात जो सब के अंदर रमा हुआ है, और तास ही के माही संशय, और उसके अंदर कभी लेस मात्र भी संशय नहीं जानना, कि वही जो गरीब दास के रूप में यहाँ प्रकट हुए वे सारे जगत में रमे हुए हैं। उनको न आने की जरूरत होती है, न जाने की, वो स्वयं को जाहिर करते हैं। उन्होंने एक शरीर के माध्यम से स्वयं को जाहिर किया, जिसका नाम गरीब हुआ। उसके बाद साहिब कहते हैं कि तृतीय बकार जोई, ब्रह्म है स्वरूप सोई, तास ही के माही भेद किंचित न जानिए। दासन को ईस जोई, दास है गरीब सोई, करु तास को प्रणाम मोरी नित्य मानिए। यहाँ पर स्वामी चेतनदास जी महाराज कहते हैं कि तीसरा अक्षर है गरीब का बै, कि तृतीय बकार जोई, और तीसरा जो बकार है, बकार बै से हुआ ब्रह्म, यानी जो ब्रह्म है वो ब्रह्म स्वरूप है, और उसके अंदर जरा भी भेद नहीं जानना चाहिए। और इसीलिए इस चेतन दास को ईस जोई, तो इस भेद को समझो कि वो गरीब दास नहीं, वो गरीब नहीं थे, बल्कि दासों के जो ईश हैं, यानी अपने भक्तों के जो ईश्वर हैं, वही वास्तव में गरीब दास हैं। और इसीलिए नित्य प्रतिदिन मैं उन्हें ही प्रणाम करता हूँ। साधो भाई, इस सारे भेद का खुलासा स्वामी चेतन दास जी महाराज ने, सतगुरु जी ने
अपनी वाणी में किया हुआ है, जो कि आपके पास जो नित्य नियम है आपके कर कमलों में, उस नित्य नियम के अंदर स्वामी चेतन दास जी के पंच रत्न हैं, आप उसमें भी इसे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उसके बाद जो भेद उन्होंने बताया, उस भेद को समझिए। जो हमारे गुरुदेव को उन्होंने अंत में ज्ञान दिया, वापस इस धरा से परलोक गमन करने से पहले वे सतलोक गए, सतलोक से आने के बाद उन्होंने वो सत्य ज्ञान दिया, और सत्य ज्ञान देने के बाद फिर वो वापस उस परम धाम को चले गए। लेकिन जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को उन्होंने 12 मासा के रूप में इस संसार को बताया है। सतगुरु चेतन दास जी महाराज, जो कि भूरी वालों के साथ में रहते थे, भूरी वाले उनको कहते थे बड़े महाराज। ब्रह्म सागर भूरी वाले हमेशा उन्हें बड़े आदर के साथ सम्मान देते थे। ब्रह्म सागर भूरी वाले वो बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं, और वो हमेशा स्वामी जी को क्या कहते थे कि हमने जो कुछ सीखा है आपसे सीखा है, हमने जो कुछ जाना है चेतन दास जी वो आपसे जाना है। वास्तव में वो कभी उनका नाम नहीं लेते थे, वो उन्हें कहते थे कि बड़े महाराज, कि आप बड़े महाराज हैं। क्योंकि आचार्य गरीबदास महाराज के बाद स्वामी जैतराम जी महाराज हुए, और स्वामी जैतराम महाराज के बाद स्वामी चेतन दास जी महाराज वो तत्वज्ञ, वो वाणी मर्मज्ञ पुरुष हुए, जिनको सारी वाणी का ज्ञान था। न केवल वाणी का ज्ञान था, बल्कि उनको अनुभव ज्ञान भी था। उनके अंदर भक्ति की प्रगाढ़ता को देखते हुए साहिब ने उन पर कृपा करी, और सतलोक का दर्शन स्वामी जी को हुआ। और सतलोक के दर्शन के बाद जो उच्च कोटि का जो ज्ञान बताया उन्होंने हमारे गुरुदेव को, उस ज्ञान की एक झलक आप सभी के सामने प्रस्तुत है। तो जिसे 12 मासा के नाम से बताया गया है, उस भेद को ध्यान से समझिएगा। 12 मासा का अर्थ कि वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं। हर एक महीने में किस प्रकार से जीव को अपनी भजन बंदगी करनी चाहिए, क्या उसके अंदर ज्ञान रहना चाहिए, क्या उसे सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए, ये सारी बातें 12 मासा में सतगुरु चेतन दास जी महाराज ने हमारे गुरुदेव श्री को बताई, और वही ज्ञान आज आप सभी के समक्ष हम रख रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए क्या कहा। सबसे पहला महीना चैत्र महीना। तो साहिब कहते हैं, चैत्र चेतन चमक रहा, सब नहीं द्वैत का काम कोई, जो देखो सो एक आत्मा, नहीं गैर का काम कोई, परमात्म ही जानो सार, नहीं खास और आम कोई, एको एक आप है सतगुरु, नहीं हाड और चाम कोई। तो क्या कहा, सबसे पहला महीना है चैत्र, कि चैत्र के महीने में कि चेतन चमक रहा, कि चेतन आपके अंदर, कि आपके अंदर आपकी जो चेतना है वो अंदर चमक रही है, उसे जानो। नहीं द्वैत का काम कोई, द्वैत का कोई काम नहीं है। जहाँ चेतना आती है वहाँ द्वैत का कोई काम नहीं। केवल और केवल उस परमात्मा को ही जानो, उस परमात्मा के सिवा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। इस भेद को समझो। जो देखो सो एक आत्मा, नहीं गैर का काम कोई। जिसे भी तुम देखते हो वो केवल और केवल एक आत्मा है और दूसरा कोई नहीं। अलग अलग कोई आत्मा नहीं, सब एक ही आत्मा है। इस भेद को आप समझो और जानो। फिर क्या कहा कि परमात्म ही जानो सारे, नहीं खास और आम कोई, कि ना कोई व्यक्ति खास है ना ही कोई व्यक्ति आम है। सभी के अंदर वो केवल और केवल परमात्मा ही है जो सबके अंदर रमा हुआ है। तो इसीलिए एको एक आप है सतगुरु, नहीं हाड और चाम कोई, केवल वो सतगुरु ही सर्वव्यापक है। वही वास्तव में परमात्मा भी है, वही सत्य पुरुष भी है। वो सत्य पुरुष ही सतगुरु के रूप में है, वो सत्य पुरुष ही सब जगह व्याप्त है। इसीलिए ना कोई हड्डी है ना चमड़ी है। इस हड्डी और चमड़ी की देह को केवल तुम माया जानो और कुछ है ही नहीं। ये केवल तुम्हारा भ्रम है, वास्तव में सब कुछ वो परमात्मा है। तो इस प्रकार से तुम्हें ज्ञान अर्जित करना है चैत्र महीने में। उसके बाद वैशाख के बारे में बताते हैं साहिब कि वैशाख साख साखी है कलपत,
रम्या आत्मा सारा जी, ज्ञाता ज्ञान ज्ञे सब मिथ्या, एको ब्रह्म अपारा जी। द्वैत अद्वैत कहे ही मात्र, न मिलिया न न्यारा जी, भेद अभेद बगैर सदा ही, स्थित सतगुरु साहिब प्यारा जी। सतगुरु चेतनदास जी महाराज यहाँ पर गुरुदेव को समझाते हैं कि वैशाख में याद रखना, साख साखी है कल्पत, कि जो साख है, साख अर्थात जो साक्ष्य है और जो साक्षी है, जो साक्ष्य है और जो साक्षी है, इसमें अगर तुम्हें भेद दिखाई दे रहा है तो यह मात्र एक कल्पना है। रम्या आत्मा सारा जी, वास्तव में तुम्हारी आत्मा ही सब में रमी हुई है। जिस प्रकार से सपने के अंदर सपना देखने वाला और जो दिखाई दे रहा है वो, और जिस कारण दिखाई दे रहा है वो, ये तीनों केवल कर्ता कारण और कर्म तीनों आप स्वयं होते हो। ठीक इसी प्रकार सब में केवल वो आत्मा ही रमा हुआ है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ज्ञाता यानी कि जो जानता है, ज्ञान यानी जिसे जाना जाता है, ज्ञेय यानी जिस विधि से जाना जाता है। सतगुरु जी कहते हैं सब मिथ्या एको ब्रह्म अपारा जी, कि ये सब मिथ्या है। वास्तव में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय सब कुछ एक वो ब्रह्म ही है जो अपार है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता। उसे अलग अलग समझने वाले सब मिथ्या समझते हैं, सब झूठ समझते हैं, वो वास्तव में सत्य नहीं जानते हैं। उसके बाद फिर अगला ज्ञान बताते हैं कि द्वैत अद्वैत कहे ही मात्र, न मिलिया न न्यारा जी, भेद अभेद बगैर सदा ही, स्थित सतगुरु साहिब प्यारा जी। कहते हैं द्वैत और अद्वैत ये केवल कहने का भेद है। द्वैत अर्थात जहां दो हो, और अद्वैत यानी कि जहां पर एक हो। यहां पर साहिब कह रहे हैं कि भाई ना तो वो मिला हुआ है और ना ही वो न्यारा है। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में जीव ना तो सपने के अंदर मिला हुआ रहता है, वो अलग से सोया हुआ भी रहता है, और वो वास्तव में अलग नहीं होता, वो सपने के अंदर भी होता है। यानी वो बाहर भी है, वो अंदर भी है, वो सब जगह साहिब यही चीज़ समझाते हैं कि इसी प्रकार वो सतगुरु और वो साहिब ही सतगुरु बना हुआ है। वो साहिब ही कबीर है, वो कबीर ही गरीब है, वो गरीब ही चेतन है, और ये चेतन दास ही तुम हो। सब कुछ एक ही है, वास्तव में कोई भेद है ही नहीं। इसीलिए इस भेद में ना उलझना कि द्वैत क्या है अद्वैत क्या है। जहां पर दुई है वो भ्रम है, हर द्वैत भ्रम है। अगर भ्रम से दूर हो जाओगे तो अपने आप ही अद्वैत रह जाएगा। तुम अद्वैत के पीछे भागना ही बंद कर दो, तुम किसी चीज के पीछे मत भागो, केवल सत्य को जानो। फिर क्या कहा कि भेद अभेद बगैर सदा ही, कि ना तो वो भेद करता है किसी में, ना ही वो अभेद है, वो हमेशा से है, हमेशा सदा ही स्थित सतगुरु साहिब प्यारा जी। वो सतगुरु वो साहिब सदा से ही स्थित है, उसमें कोई भेद नहीं है। इसके बाद अगला महीना आता है जेठ का। जेठ की दोपहरी गर्मी जो पड़ती है, तो साहिब क्या कहते हैं, सतगुरु चेतनदास जी महाराज यहाँ समझाते हैं गुरुदेव को, जेठ जुगत की नहीं जरूरत, नहीं लोड परमाण जहाँ, सदा आप में आप विराजे, नहीं धारणा ध्यान जहाँ, स्वते सिद्ध ये को आत्म ब्रह्म, तुम बिन योग और ध्यान कहाँ, जो देखो सो सब साहिब है, जुदा न और निशान जहाँ। कि जेठ में जुगत की नहीं जरूरत। जेठ क्या होता है, जेठ में पड़ती है गर्मी, कि जेठ में गर्मी पड़ती है। उस जेठ के महीने में साहिब क्या कहते हैं कि अब तुम्हें किसी युक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं लोड प्रमाण जहाँ, लोड मर्था अर्थात जरूरत, पंजाबी में लोड बोलते हैं जरूरत को, कि किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। जब तुम ये समझ लोगे कि सब जगह परमात्मा ही है, वही व्याप्त है, तो फिर किसी और प्रमाण की जरूरत ही नहीं रह जाती, किसी और युक्ति की जरूरत ही नहीं रह जाती। युक्ति किस चीज के लिए चाहिए, क्योंकि जब तक जीव इस संसार में है तब तक वो अलग अलग भेदों में फंसा हुआ है। उन भेदों से निकलने के लिए युक्ति चाहिए होती है। लेकिन सतगुरु चेतनदास जी महाराज कहते हैं यहाँ पे कि भाई जब तुम
उस परमात्मा को सर्वत्र जानोगे तो उसके बाद तुम तो द्वैत से बाहर आ गए, फिर किसी युक्ति की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के प्रमाण की जानने की जरूरत नहीं। अक्सर आजकल के कलयुग में अगर देखेंगे तो हर कोई ये कहता है प्रमाण दिखाओ, प्रमाण दिखाओ, लेकिन यहां पर सतगुरु जी बता रहे हैं किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। सदा आप में आप विराजे, नहीं धारणा ध्यान जहां। वहां पे ना कोई धारणा, लोग कहते हैं परमात्मा की क्या अवधारणा है, सतगुरु जी कहते हैं कोई धारणा रखनी ही नहीं, उसकी कोई अवधारणा मत रखो। नहीं धारणा ध्यान जहां, और उसका कोई ध्यान भी नहीं, क्योंकि जब वो ही है तो आप में भी तो वही है। और जब सब कुछ वही है, जिस दिन ये विश्वास हो गया उस दिन किसी ध्यान की जरूरत भी नहीं रहेगी कि सदा आप में आप विराजे, कि सर्वदा सदा ही वो स्वयं ही सबके अंदर विराजमान है। फिर क्या कहा, स्वतः सिद्ध, कि वो स्वयं ही सिद्ध हो रहा है। एको आत्म ब्रह्म, कि केवल एक ही आत्म ब्रह्म है। ये जो आपकी आत्मा है यही वो आत्म ब्रह्म है, जिसे सदगुरु कबीर साहिब आत्म राम के नाम से कबीर बीजक में पुकारते हैं। तो साधो भाई, यहां पर सतगुरु जी यही बता रहे हैं कि स्वतः सिद्ध एको आत्म ब्रह्म, तुम बिन योग और ध्यान कहाँ, जो देखो सो सब साहिब है, जुदा न और निशान जहां। कि वो स्वयं सिद्ध आत्म ब्रह्म, वो सब कुछ तुम हो, और तुम्हारे बिना ना कोई योग हो सकता है और ना कोई ध्यान हो सकता है। तो पहले स्वयं को जान लो। और फिर साहिब क्या कहते हैं कि जो देखो सो सब साहिब है, कि आप फिर जो भी देखोगे, एक बार जब स्वयं को जान लिया उसके बाद जो देखोगे आपको फिर ये समझ में आ जाएगा कि सब कुछ साहिब है, जुदा न और निशान जहां। कोई निशान ऐसा नहीं जो कि उस साहिब से जुदा हो, उससे अलग हो। साधो भाई, इसके बाद फिर आगे कहते हैं, हाड हरि बिन और न कोई दूजा, हरि को हरि ही जान सके, जो सुपना सुपनावी होए, जो जग आत्म जान सके। भूषण स्वर्ण स्वर्ण है भूषण, एको बात पिछान सके, जगत ब्रह्म एक है, सतगुरु सकना इसमें मान सके। सखे अर्थात मित्र। तो यहाँ पर सतगुरु जी गुरुदेव श्री को मित्र कहकर पुकार रहे हैं। क्यों पुकार रहे हैं? क्योंकि सभी के अंदर वही परमात्मा है, और जब सभी के अंदर वही परमात्मा है तो गुरु कौन है? गुरु भी वही परमात्मा और चेला भी वही परमात्मा। और अगर सब कुछ वही है तो इसीलिए यहाँ पर स्वामी जी ने गुरुदेव को मित्र कहकर पुकारा। और क्या कहा? हाड हरिबिन। हाड कहा गया है यहाँ पे आषाढ़ को, आषाढ़ का जो महीना है उसे कहा गया हाड। कि हरिबिन और न कोई, कि उस परमात्मा के बिना कोई दूसरा नहीं है। पूरे आषाढ़ में केवल यही ज्ञान का सुमरण करो कि हरि बिन और न कोई, उस परमात्मा के बिना कोई दूसरा है ही नहीं। दूजा हरि को हर ही जान सके। यदि दूसरा कोई तुम्हें दिखाई भी देता है तो उसे भी केवल हरि ही जानो। पहली चीज तो कोई है नहीं, और कोई है भी तो वो केवल और केवल वो हरि ही है। फिर क्या कहा? जो सुपना सुपनावी होवे, जो जग आत्म जान सके। कि जिस प्रकार से जो सपना है वो सपना देखने वाला ही होता है, सपना देखने वाले से अलग सपने का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से क्या कहा? जो जग आत्म जान सके, इसी प्रकार इस जगत को भी आप आत्म यानी अपना ही स्वरूप जानो। किस प्रकार से अपना स्वरूप? कि भूषण स्वर्ण स्वर्ण है भूषण, एको बात पिछान सके। कि जिस प्रकार जो सोना होता है, सोने से ही आभूषण बनते हैं, और जितने आभूषण हैं, चाहे आपका नाक का कोका हो, चाहे आपके माथे पे लगाने वाला टीका हो, या फिर आपका गलबंद हो, हार हो, कड़े हो, चुटकी हो, या आपकी अंगूठी हो, कुछ भी ले लीजिए, गले की चैन लगा लीजिए, मंगलसूत्र लगा लीजिए। साहेब कहते हैं जिस प्रकार सब कुछ सोने से बनता है, और वो सारे आभूषण भी सोना ही होते हैं, केवल देखने में उनका आकार अलग अलग लगता है, लेकिन वास्तव में बिना सोने के कोई आकार नहीं है, कोई आभूषण नहीं है, सब कुछ वो सोना ही है। तो इस एक ही बात को केवल पिछानो। तो हे मित्र,
इस एक ही बात को सत्य मानो, बाकी सारा केवल और केवल अज्ञान है, धोखा है और भ्रम है। जगत ब्रह्म एक है सतगुरु, कि ये जगत ये ब्रह्म सब केवल वो एक सतगुरु ही है। सकना इसमें मान सके, इसमें कोई भी शंका और सुबह मत करना, क्योंकि स्वयं सतगुरु कबीर साहिब और स्वयं जगत गुरु आचार्य बंदी छोड़ गरीबदास महाराज बोले दोनों एक ही थे। हमने ये जाना और हमने ये जाना कि सब कुछ वही है, और उनके दर्शन पाकर हम भी वही हो गए। उनमें और हम में कोई भेद रहा ही नहीं। सकना इसमें मान सके, इसमें कोई भी शंका नहीं मानना। अब कोई कबीर अलग नहीं है, कोई चेतन अलग नहीं है, कोई गरीब अलग नहीं है। चाहे उसे कबीर कहो, चाहे उसे गरीब कहो, चाहे उसे चेतन दास कहो, सब एक ही है। इसमें जरा भी शंका नहीं मानना। उसके बाद फिर कहा कि श्रावण महीने में क्या करना है, कि श्रावण सत्य स्वरूप आत्मा ये ही सर्व को सार भैया। क्या कहा कि श्रावण में जो सत्य स्वरूप आत्मा है यही सभी का केवल सार है और कोई सार नहीं। तो साहेब कहते हैं श्रावण सत्य स्वरूप आत्मा ये ही सर्व को सार भैया। बिना आत्मा जो कुछ जानो सोई समझो असार भैया। एक ब्रह्म तिस बिन कुछ नाही कहते वेद पुकार भैया। सोई रूप तुम्हारा साहिब राखो ही ये धार भैया। कि भाई श्रावण महीने में एक सत्य स्वरूप आत्मा, इसी को ही सभी का सार जानना, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में वो परमात्मा ही है। इस आत्मा में और उस परमात्मा में किंचित भी भेद नहीं है। लेकिन साहिब तो वाणी में कहते हैं कि आत्म परमात्मा एक एक कै नूर जहूर, बीच कर झाई कर्म की ताते लागे दूर। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है वास्तव में, लेकिन बीच में कर्म का पर्दा पड़ा हुआ है, इस कारण ये अलग अलग दिखती है। तो साधो भाई एक दिन हम इस पर भी सत्संग आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कर्म का पर्दा है, ये सतगुरु कौन है, किस प्रकार से भगवान कहलाता है जीव, भगवान के बाद सतगुरु कैसे कहलाता है, संत कैसे कहलाता है तो सभी मनुष्य के आकार में ही। सभी को जो है यही माया रूपी पंच तत्व की देह सबकी दिखाई देती है। फिर एक भगवान हो गया और एक सतगुरु, एक संत हो गया और एक राक्षस हो गया, एक दुष्ट है एक सज्जन है, ऐसा क्यों? तो इस सारे का भेद भी हम एक सत्संग में आपको पूरा भली प्रकार से बताएंगे। तो साहेब यहाँ क्या कहते हैं, सतगुरु स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरुदेव श्री को कि भाई श्रावण में इस भेद को समझ लेना, सत्य स्वरूप आत्मा ये ही सर्व को सार भैया। बिना आत्मा जो कुछ जानो सोई समझो असार भैया। यानी आत्मा के सिवा अगर तुम्हें कुछ और भी अगर नजर आता है तो समझना वो सार नहीं, वो असार है। यानी कि वो सत्य नहीं, वो झूठ है, वो मिथ्या है, वो तुम्हारा केवल और केवल भ्रम है। एक ब्रह्म तिस बिन कुछ नाही कहते वेद पुकार भैया। कि वेद भी यही चीज पुकार कर कहते हैं कि केवल एक ब्रह्म है, उसके सिवा और कोई भी नहीं है। एक ब्रह्म तिस बिन कुछ नाही, क्या कहते हैं वेद, इयम आत्मा ब्रह्मा तत्त्वमसि, कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो वास्तव में तुम ही हो। तुम अर्थात ये शरीर नहीं, वो आत्म रूपी। फिर क्या कहते हैं कि इयम आत्मा ब्रह्म, कि ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है। और फिर क्या कहा, प्रज्ञानम ब्रह्म, कि ज्ञान स्वरूपी है वो ब्रह्म। और स्वयं शिव जी ने जब माता पार्वती को ज्ञान दिया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही चीज बताई कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। कि वो परमात्मा, वो हरि जो है वो सर्वत्र व्यापक है, समान रूप से सब के अंदर व्यापक है। लेकिन वो प्रगट कैसे होता है, वो प्रगट होता है प्रेम से। तो यही चीज यहां पर साहिब बता रहे हैं कि एक ब्रह्म तिस बिन कुछ नाही, उसके बिना कुछ भी नहीं, कहते वेद पुकार भैया। सोई रूप तुम्हारा साहिब,
कि हे मेरे साहिब, हे मेरे मालिक, वही रूप तुम्हारा भी है, राखो ही ये धार भैया। इसीलिए हे भाई, यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर स्वामी जी गुरुदेव को भैया कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि सभी उसी परमात्मा की संतान है, तो सभी भाई हुए। तो इसीलिए कहते हैं कि वही जो साहिब का रूप है वही रूप तुम्हारा भी है। इस शरीर को तुम स्वयं न जानो, इसे अपने हृदय में धारण करके रखो। फिर क्या कहते हैं आगे, फिर साहिब कहते हैं भादो आ गया फिर, कि भादो का महीना आता है। भादो के महीने में किस प्रकार से आपको करनी है भक्ति, कि भादो भर्म नहीं कुछ इसमें, सर्व आत्मा है आप तू ही, नाना रूप तू ही हो भाखे, पुण्य रूप और पाप तू ही, तुम बिना और न कोई सत्ता, तू अम्मा तू बाप तू ही, तू है दाता जाजक तू है, सैल सतगुरु वर साप तू ही। क्या कहते हैं कि भादवे में किस प्रकार से भक्ति करनी है, भादवे में अपने इस भ्रम को मिटा देना। क्या भ्रम, कि भ्रम नहीं इसमें कुछ भी, क्या किसमें भ्रम नहीं, कि सर्व आत्मा है आप तू ही, की हे परमात्मा जो भी यहाँ आत्माएं हैं ये सब कुछ केवल और केवल आप ही हो। अब यहाँ पर साहिब समझाते हैं कि परमात्मा के बारे में, कि अब किस प्रकार से भक्ति करो, कि हे मेरे मालिक सारी आत्माएं केवल और केवल तुम हो, नाना रूप तू ही हो भाके, कि अलग अलग रूपों में तुम ही आते हो, तुम ही दिखते हो, तुम ही भासते हो, पुण्य रूप और पाप तू ही, कि पुण्य भी तू ही है और पाप भी तू ही है, तेरे अलावा और कोई कर्म है ही नहीं, तुम बिना और न कोई सत्ता, तू अम्मा तू बाप तू ही, कि तुम्हारे बिना कोई और दूसरी सत्ता है ही नहीं, ना कोई चेतन सत्ता है ना कोई जड़ सत्ता है, तू ही माँ है और तू ही सबका पिता भी है, तू है दाता जाचक तू है, सैल सतगुरु वर्षाप तू ही, कि दानी भी तू ही है और मांगने वाला भिखारी भी तू ही है, सैल सतगुरु वर साप तू ही, चाहे हे मेरे सतगुरु तू ही वरदान है और तू ही श्राप है, सब कुछ तू ही है, तेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। इसके बाद फिर आता है आसोज का महीना। अस्सु आस द्वैत की छोड़ो, एक अद्वितीय अनूप आप है। क्या कहते हैं कि आसोज में द्वैत की आशा छोड़ दो, एक अद्वितीय, कौन, अनूप अनुपम, वो कौन है, बोले आप है, वो परमात्मा ही है, जो ना हो वे कबहु ना भासे, होकर रंक और भूप आप है, जोई होवे सोई भासे, ज्योति ज्योति स्वरूप आप है, सुपने में भी साहिब सतगुरु ताल बावली कूप आप है। कि भाई जिस प्रकार से सपने के अंदर चाहे ताल हो, बावली हो, कुआं हो, तालाब हो, कुछ भी हो, बोले वे सब कुछ जैसे आप ही होते हो, इसी प्रकार से वो साहिब है, वो सतगुरु है, उसको भी ऐसे ही जानो कि वही ज्योति स्वरूप है, वो है तो वो भासता भी है। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका आभास आपको होता हो लेकिन वास्तव में वो ना हो। ऐसी कोई है क्या कोई चीज कि जो हो और आपको भासे नहीं, और जो ना हो और आपको भास जाए, यानी जिसका आपको आभास हो। भासे का अर्थ आभास हो। भूत प्रेत ये सब आपने कभी देखे नहीं, लेकिन वास्तव में जो आत्माएं भटकती हैं उन्हें ही भूत कहा जाता है, प्रेत कहा जाता है। तो वो है, इसीलिए जीवों को उसका आभास होता है। हवा है, दिखती नहीं है लेकिन आभास होता है। आसमान है तो दिखता भी है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं हो लेकिन जिसका आभास हो जाए। ठीक इसी प्रकार केवल आभास उसी का होता है जो है। तो परमात्मा है, इसीलिए केवल और केवल परमात्मा का ही आभास करो। ज्योति ज्योत स्वरूप आप है, वो स्वयं ज्योति के अंदर जो ज्योत स्वरूप है वो स्वयं परमात्मा ही है। वही रंक है, वही राजा भी है, सब कुछ वही है। उसके बाद आता है कार्तिक का महीना। तो साहिब कहते हैं कि कार्तिक के अंदर क्या करना है आपको, कि कर्म धर्म सब थोथे, जान बिन एक सार सभी। कि कार्तिक में कर्म हो धर्म हो, बोले ये सब थोथे हैं।
ये सब कुछ थोथे क्यों है? कर्म थोथा क्यों है? कर्म का तो कर्म फल मिलता है। वो इसलिए थोथा है कि जाने बिन एक सार सभी, उस एक सार को जाने बिना आप फिर कुछ भी कर्म कर लो, कोई भी धर्म अपना लो, कुछ भी करते रहो, वो सब असार है। इसीलिए कहा गया वो सब थोथा है। इसीलिए उस एक को जानो, जाने बिन एक सार सभी, कि पढ़न पढ़ायन ते सिरदर्दी, जो करे वेद प्रचार सभी। वाद विवाद सर्व ही झगड़े, जो लड़कों की रार सभी, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म सतगुरु, जाने बिन और असार सभी। कि साधो भाई कितना पढ़ लो, कितना पढ़ा लो, बोले ये सब केवल और केवल सिरदर्दी है। वो जितने वेद प्रचार करते हैं, जितना पुराणों का प्रचार करते हैं, बोले कुछ भी प्रचार कर लो, अगर उस सार को नहीं जाना, उस परमात्मा को नहीं जाना, तो ये वेद किसी काम के नहीं। मान लीजिए आप पहली कक्षा में हो और आपके पास एक किताब है, आप उस किताब को रोज पढ़ते हो, लेकिन आप परीक्षा पास करके दूसरी में नहीं जा पाते, तो क्या उस किताब के पढ़ने का कोई लाभ है? नहीं है। और यदि आप दूसरी में चले गए हो, तो दूसरी में तो दूसरी किताबें पढ़नी है ना, और फिर भी आप उसी किताब को पढ़ते रहे, तो क्या कोई लाभ है? नहीं है। ठीक इसी प्रकार ये शास्त्र, वेद, पुराण, ग्रंथ कुछ भी हो, बाइबल, इंजील, तौरात कुछ भी हो, अगर आप इनको पढ़ के पार नहीं हो सकते, तो फिर ये सब पढ़ना बेकार है। और यदि आप इनको पढ़ के पार हो गए, तो पार होने के बाद फिर इनकी क्या ज़रूरत? तब भी इनकी ज़रूरत नहीं रहती। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि ये पढ़ना और पढ़ाना ये सब सिरदर्दी है। ये जितना वेद प्रचार है, ये सब कुछ सिरदर्दी है। वेद अर्थात ज्ञान, कि ज्ञान का जो भी ये प्रचार हो रहा है ना, सब अपने अपने मनगढ़ंत ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। तो कहते ये जो मनगढ़ंत ज्ञान का प्रचार है, ये सब सिरदर्दी है। वाद विवाद सर्व ही झगड़े, सभी लोग इससे लेकर क्या करते हैं? खाली वाद विवाद करते हैं। जैसे छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं ना किसी छोटी सी चीज को लेकर, इसी प्रकार बोले ये सब वाद विवाद कर रहे हैं, ये सब केवल और केवल झगड़ते रहेंगे, क्योंकि इन्हें सत्य का ज्ञान नहीं। साहिब कहते हैं सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म सतगुरु, जाने बिन और असार सभी। कि भाई सत्य केवल क्या है? वो सच्चा ज्ञान। वो सच्चा ज्ञान क्या है? कि वो ब्रह्म जो है वही सतगुरु है, वही सब कुछ है। उसे जो मानता है वही सच्चा ज्ञान है, उसको जाने बिन बाकी सब कुछ असार है। फिर साहिब कहते हैं मगर मरण जन्म कुछ ना ही है, सपने का ख्याल तेरा। अब कुछ लोग क्या कहते हैं? बोले कबीर साहिब ने मगर में जो है अपना शरीर त्यागा, उससे पहले क्या कहते थे कि काशी में करवत लो, गला कटाओ तो स्वर्ग मिलेगा। अब कबीर साहिब ने वहाँ पे अपना शरीर त्याग दिया, तो लोग ये सोचते हैं कि हम मगर में ही जाके शरीर त्यागे। तो यहाँ पर क्या कहा सतगुरु जी ने? यहाँ सतगुरु चेतनदास जी महाराज गुरुदेव को समझा रहे हैं कि मगर मरण जन्म कुछ ना ही है, सपने का ख्याल तेरा, ना कुछ आवे ना कुछ जावे, है ख्याली ये जाल तेरा। भूत भविष्य वर्तमान यह मिथ्या कल्प्या काल तेरा, तू है सदा एक रस साहिब, बिगड़े ना ही बाल तेरा। कि भाई तू कौन है, पहले इस चीज को समझो। गुरुदेव को यहाँ पर साहिब अपना अंतिम और सत्य ज्ञान बता रहे हैं कि वास्तव में तुम वो एक रस साहिब हो, वो एक रस साहिब हो, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसीलिए भूत भविष्य वर्तमान ये सब केवल तुम्हारी मिथ्या कल्पनाएं हैं, ये केवल और केवल काल का चक्र है, इससे परे हो जाओ। इसलिए भूत भविष्य वर्तमान इन सब की चिंता छोड़ दो, क्योंकि तुम केवल और केवल वो परमात्मा हो, और भूत भविष्य वर्तमान ये सब तो केवल काल का चक्र है। ना कोई आता है, ना कोई जाता है, ना कोई इस संसार में अवतरित होता है। परमात्मा कभी यहाँ देह धारण नहीं करता है, वो आने जाने सबसे परे है। ये सब केवल और केवल तुम्हारे ख्याल का जाल है कि परमात्मा आए, परमात्मा ने शरीर धारण किया, परमात्मा ने ये किया। परमात्मा केवल स्वयं को जाहिर करता है। कबीर रूप में उन्होंने स्वयं को जाहिर किया, माया का शरीर का सहारा लेकर। गरीबदास के रूप में उन्होंने अपने को जाहिर किया, माया के शरीर का सहारा लेकर। माया तो केवल एक सहारा है, माया दासी है। तो साहिब यही चीज बता रहे हैं कि ये सब कुछ माया है। इस माया का सहारा लेकर अपने आप को दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं वे।
दूसरे को अपने आप को जाहिर करते हैं। फिर क्या कहते हैं कि पोहे पियारा अंदर तेरे पूछे लोक ईयाणी तू, कि तू क्या पूछता है। जब गुरुदेव पूछते हैं प्रश्न तो क्या कहते हैं यहाँ पर सतगुरु चेतन दास जी महाराज, पोह, पोह कौन सा, अब पोह महीना आ गया तो उसमें सर्दियाँ आ गई, क्या कहते हैं कि पोहे प्यारा अंदर तेरे पूछे लोक ईयाणी तू, घर तेरे बिच गंगा चल दी बाहर ढूंढे पानी तू, परमारथ को समझे नाही पढ़े रात दिन बाणी तू, झूठ जगत सच आखा सतगुरु पर मन बिच ना मानी तू। कहते हैं कि भाई सुनो, तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा वो परमात्मा बैठा है, तुम्हारा प्यारा तुम्हारे अंदर बैठा है, लेकिन तुम कहाँ पूछ रहे हो कि सतलोक कहाँ है, कि आप सतलोक घूम कर आए हो, आप उस लोक के बारे में हमें बताइए कि तुम मुझसे पूछ रहे हो उस लोक के बारे में। अरे भाई सब कुछ तुम्हारे अंदर है, वो परमात्मा तुम्हारे ही अंदर है, वो सतलोक भी तुम्हारे ही अंदर है। जो गंगा तुम्हें शुद्ध कर देगी वो गंगा भी तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन जीव बाहर के पानी को ढूंढता है कि बाहर का पानी गंगा है। परमार्थ को समझे ना ही पढ़े रात दिन बाणी तू, कि रात दिन बाणियां बड़ी पढ़ते हैं लेकिन वास्तव में परमार्थ क्या है इस परमार्थ को कोई समझता ही नहीं। वास्तव में ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा परमार्थ है। गुरुदेव ने ये चीज़ अपने गुरुदेव श्री से सीखी और इस दास को भी उन्होंने यही बात बताई, इसीलिए दास साहिब की इस वाणी का प्रचार आप सभी के बीच में कर रहा है। इस दास ब्रह्म प्रकाश पर गुरुदेव जी की विशेष कृपा रही है। तो साहिब यहाँ पर क्या कहते हैं, स्वामी चेतन दास जी महाराज सतगुरु जी यहाँ समझा रहे हैं गुरुदेव को कि परमार्थ को समझे ना ही पढ़े रात दिन बाणी तू, कि रात दिन बाणी पढ़ते हो लेकिन वास्तव में परमार्थ को समझो कि परमार्थ क्या है। झूठ जगत सच आखा सतगुरु पर मन विच ना मानी तू। सारा जगत क्या कहता है कि भाई जगत झूठा है, एक परमात्मा सच है। कि ये सारी बातें देखो, सारा जगत कह रहा है कि झूठ जगत सच आखा सतगुरु, कि सतगुरु केवल सच है, ये चीज हर कोई कहता है, और जगत झूठा है ये हर कोई कहता है, लेकिन पर मन विच ना मानी तू, लेकिन ये सिर्फ जुबान से कहते हैं, मन में कोई नहीं विचारता इसे, मन में कोई मानता ही नहीं। कोई जीव गुजर जाता है, सब कहते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन सिर्फ जीवा से जपते हैं राम नाम सत्य है, मन में कभी ये एक शब्द भी नहीं उतरता कि वो राम नाम सत्य है कि नहीं है। तो फिर अंत में कहते हैं कि हे मेरे मित्र, अब मेरे चलने का समय हो गया, क्योंकि इस लोक में मैं ज़्यादा समय अब नहीं बिताऊंगा। ये बात साधो भाई साहिब के इस संसार से प्रयाण की है जब 22 मई की सन 1975 को जब सतगुरु चेतन दास जी महाराज यहाँ से वापस सतलोक के दर्शन करने के बाद फिर वापस अपने परम धाम को जब जा रहे थे, सतलोक जा रहे थे, तो अंत में फिर वो क्या कहते हैं, अंत में कहते हैं कि भाई 2 महीने बच गए, उस 2 महीने का ज्ञान और सुन लो कि किस प्रकार से तुम्हें भजन करना है, किस प्रकार से तुम्हें इस भेद को समझना है। अब ध्यान से समझिएगा उस बात को। सारे आपके नाम सुमरन का सार साहिब ने इसी में डाल दिया, इसी 12 मासा में आपके सुमरन का सारा भेद है। सारे, चाहे आपका सार शब्द हो, सार नाम हो, सत्य नाम हो, हर चीज का भेद इसी वाणी में दे दिया साहिब ने। यदि कोई मित्र इस चीज को समझ सकता है तो साधो भाई समझ लेना। दास अपनी तरफ से पूरी मेहनत से आपको एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना सतगुरु चेतन दास जी महाराज ने बताया है हमारी पहुंच वहां तक नहीं है, इसलिए त्रुटि हो सकती है। तो साहिब क्या कहते हैं, अब माघ का महीना आ गया कि माघ मिलन तू चाहे किसदा। हर कोई चाहता है कि मुझे परमात्मा से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, लेकिन साहिब कहते हैं कि माघ मिलन तू चाहे किसदा, तू है सदा समान मित्र, तेरा बिछड़न कैसे होवे, तू है सबदी जान मित्र, तत्वमसी बोल बोल कर वेद तुझे ही गान मित्र, बिन तेरे कोई और न सतगुरु, भावे जान न जान मित्र।
जब गुरुदेव पूछते हैं स्वामी जी से कि आप तो सतगुरु के साथ एक हो गए, आप स्वयं सतगुरु हो गए, लेकिन मैं उनसे कैसे मिलूंगा, मुझे उसका रास्ता बताइए। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि मिलन तू चाहे किसदा, कि किससे मिलना चाहता है, तू है सदा समान मित्र, तू तो हमेशा उसमें समाया हुआ है, वो तुझ में समाया है और तू उसमें। तेरा बिछड़न कैसे होवे, तू है सबदी जान मित्र, कि तेरा उससे बिछड़ना हो ही नहीं सकता, तू और वो दोनों एक ही हो, अलग हो ही नहीं। ये केवल तुम्हारा भ्रम है कि तुम और वो अलग हो, इसी भ्रम के कारण ही तो जीव फंसा है। इस भ्रम को दूर कर दो तो तुम नित्य हो, तुम मुक्त हो, तुम शाश्वत हो। जिस प्रकार सपने का भ्रम जैसे ही दूर होता है तुम अपने इस सत्य शरीर को जान जाते हो, सपना समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अपने इस स्वयं के ऊपर विश्वास रखो कि ये शरीर तुम नहीं, तुम वही परमात्मा ही हो, उसी के साथ तुम समान रूप से हो, वो तुम में है और तुम उसमें, कोई भेद नहीं। साहिब अपनी वाणी में कहते हैं, जब संध्या आरती आप करते हैं तो साहिब क्या कहते हैं, हम हैं सबद सबद हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नाही। तो यही चीज यहां पर सतगुरु चेतनदास जी महाराज कहते हैं कि तेरा बिछड़न कैसे होवे, तू है सबदी जान मित्र, कि तेरा बिछड़न कैसे होगा उस परमात्मा से, तू तो स्वयं उस शब्द का शब्दी है, तो बता तू कैसे बिछड़ेगा उससे। तेरी उंगलियां ये अगर ये सोचती हैं कि ये तुझसे अलग है तो ये इनका अज्ञान है। ये चाहे बेशक ये सोचती रहें कि ये अलग है, लेकिन फिर भी क्या ये अलग है? नहीं, ये तुमसे ही जुड़ी हुई है। तुम्हारा हाथ तुमसे जुड़ा है, तुम्हारे पैर तुमसे जुड़े हैं, तुम सब कुछ, इन सब को मिला के तुम ही तो हो, तुम्हारे अलावा और किसी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसी चीज को सारे वेद बोल बोल के कहते हैं तत्वमसि तत्वमसि। तत्वमसि का क्या मतलब हुआ? तत् त्वम असि। तत् माने कि वो जो तत्व है, त्वम माने तुम, असि माने हो, कि वो जो तत्व स्वरूप है वो तत्व वास्तव में तुम ही हो। और तत्वमसि बोल बोल कर वेद तुझे ही गान मित्र, कि वे वेद केवल तुम्हें ही गा रहे हैं, तुम्हें ही समझा रहे हैं कि इस भेद को समझो, किसी और के झांसे में ना आओ। तो साधो भाई, फिर साहिब कहते हैं कि बिन तेरे कोई और न सतगुरु। अब देखिए यहां पे क्या कह दिया कि बिन तेरे कोई और न सतगुरु, भावे जान न जान मित्र, कि भाई तू चाहे मान या ना मान, तू चाहे खुद को जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन सिवाय तेरे दूसरा कोई सतगुरु है ही नहीं। जब सपने में था तो तू ये सोचता था कि ये बाकी जो सपने के लोग हैं ये अलग हैं और ये मैं अलग हूं। वे तुझे मारने भागते हो, तू अपने आप को बचाने भागता। लेकिन जरा बता तो मुझे कि उससे सपने से बाहर आने के बाद क्या तूने किसी और को पाया? क्या कोई और उस सपने को देख रहा था? उस सपने के अंदर भी तू ही था, उस सपने के बाहर भी तू ही है। और उस सपने से परे जब सतगुरु स्वरूपी हो जाएगा, जब पूर्ण ब्रह्म हो जाएगा, वो भी केवल और केवल तू ही होगा, तेरे अलावा और कोई नहीं तुझे प्राप्त होगा। स्वयं उस परमात्मा के साथ जब तू एक हो जाएगा तब तू परमात्मा हो जाएगा। सब कुछ तू ही है। इसीलिए साहिब भी वाणी में कहते हैं आत्म पूर्ण ब्रह्म है, परमात्म पर ब्रह्म। आत्मा को क्या बताए? पूर्ण ब्रह्म। और सतगुरु के बारे में क्या कहते हैं कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, कि सतगुरु भी पूर्ण ब्रह्म है, कि तुम भी पूर्ण ब्रह्म हो, सतगुरु भी पूर्ण ब्रह्म है। तो सतगुरु तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। तो ये साहिब ने क्यों कहा, इसका पूरा, इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, सत्संग लंबा हो रहा है, ये हम किसी दूसरे सत्संग में बताएंगे। तो ये महीना हो गया माघ का, अंत में आता है फिर फागुन का महीना। तो फागुन के महीने में साहिब क्या समझाते हैं? फागुन के महीने में सतगुरु बंदी छोड़ महाराज यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव के बंद उन्होंने छुड़ा दिए, तो इसीलिए बंदी छोड़ इस दास ने कहा। तो सतगुरु चेतन दास जी महाराज जो ज्ञान उन्होंने दिया वो क्या दिया कि फग्गुन फल यही है पूर्ण, अपना आप पिछाने तू, कि फागुन में जाकर तुम्हें फल मिल जाएगा।
पूर्ण फल मिल जाएगा कि जिस प्रकार से मैंने कहा केवल यही तुम करो और तुम भी हमारे साथ फिर सतलोक में होगे। क्या करना है कि फगुन फल यही है पूर्ण अपना आप पिछाने तू, सच झूठ दा निर्णय करके मंदे अंदर माने तू। मैं आत्म मुझ बिन कुछ नाही यह दृष्टि नित आने तू, सहज स्वभाव सर्व का साहिब जैसा है सो जाने तू। कि फागुन में अंत में तुम्हें ये पूर्ण फल मिलेगा कि तुम अपने आप को पहचान जाओगे। केवल 1 वर्ष में ही तुम अपने आप को पहचान जाओगे। सत्य झूठ का निर्णय करके मंदे अंदर माने तू। तुम इस सत्य और झूठ का पहले निर्णय करो और निर्णय होगा विवेक के आधार पर, और जब विवेक के आधार पर निर्णय होगा तो अपना आप पिछाने तू, फिर तुम अपने आप को पहचान जाओगे। फिर क्या कहा, मंदे अंदर माने तू, और तुम अपने मन के अंदर फिर ये विश्वास कर लोगे। जब तक तुम नहीं देखा, तुमने जाना नहीं, इसीलिए विश्वास नहीं होता जीव को। जब वो इस चीज को जान लेता है तो उसके अंदर फिर विश्वास आ जाता है। और अंत में साहिब क्या कहते हैं, मैं आत्म मुझ बिन कुछ नाही यह दृष्टि नित आने तू। कि हे मेरे मित्र, मैं उस साहिब के साथ मिलकर उस साहिब से अब एक हो गया हूं, इसीलिए अब मुझे उस सतलोक जाना है। तेरे ऊपर मेरा विशेष प्रेम है, इसीलिए ये ज्ञान तुझे मैंने दिया है। और याद रखना, इस ज्ञान को हमेशा याद रखना कि मैं आत्म मुझ बिन कुछ नाही यह दृष्टि नित आने तू, सहज स्वभाव सर्व का साहिब जैसा है सो माने तू। कि मैं कौन, ये शरीर नहीं, मैं आत्मा। कि वो जो आत्म है, जो चेतना तुम्हारे अंदर है, वो मैं है। इस शरीर के मैं को मैं मत समझ लेना। लेकिन जब तुम सत्य झूठ का निर्णय करके अपने मन के अंदर में जब विश्वास कर लोगे, अपने आप को पहचान जाओगे, तब ये भी जान जाओगे कि वो जो आत्मा है वही तुम हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। यह दृष्टि तुम्हारे अंदर फिर स्थित हो जाएगी। उसके बाद तुम सारा कार्य सहज स्वभाव सर्व का साहिब, फिर तुम उस साहिब के उस सहज स्वभाव को प्राप्त करोगे। तो इस सहजता में, इसीलिए ये दास बार बार कहता है, अभी कुछ दिन 2 दिन पहले सहज का अंग चल रहा था, इसीलिए ये सहजता बड़ी जरूरी है कि सहज स्वभाव फिर तुम्हारे अंदर आ जाएगा, क्योंकि उस साहिब का स्वभाव सहज भाव ही है। जैसा है सो जाने तू, फिर तू वो जान जाएगा जो तू स्वयं है, इस सहज भाव से ही जानेगा। तो साधो भाई, इस भेद को समझिए। यहां पर बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि मैं परमात्मा हूं। अभी आप परमात्मा तब तक नहीं है जब तक आप स्वयं को नहीं जान जाते। अभी तो आप स्वयं को केवल शरीर जानते हैं। इसीलिए साधो भाई, मैं हटानी है, और तू और मैं, इन दोनों से जब परे हो जाओगे तब केवल और केवल वो परमात्मा रह जाता है। तब उसके साथ आप एक हो जाओगे। मैं रूपी विकार त्यागना ही होगा। इसीलिए केवल और केवल आत्म कहा साहिब ने कि मैं आत्म मुझ बिन कुछ नाही। कि मैं नहीं, कौन, आत्म। कि वो जो आत्मा है वही वास्तव में मैं हूं, और उसके बिना कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब सब कुछ अगर वही है तो फिर मैं तो रहा ही नहीं। अगर मान लीजिए सब कुछ आप हो तो मैं और तू का तो भेद ही खत्म हो जाना चाहिए। क्यों मैं और तू, ये दोनों का भेद कब आता है? ये मैं और तू का भेद तब आता है जब हम दूसरे को अपने से अलग मानते हैं। लेकिन जब है ही एक तो मैं तू की जरूरत ही नहीं, वहां मैं और तू सब खत्म हो जाता है। जब तक आप स्वयं को दूसरे से अलग मानते हो तब तक समझ लेना कि आपने उस आत्म तत्व को नहीं जाना। तो साधो भाई, ये अंतिम फागुन का फल था जो साहिब ने बताया कि आप उस परमात्मा के साथ फिर एक हो जाओगे। जैसा साहिब है वैसे ही तुम हो जाओगे, और जैसा है सो जाने तू। और जैसा वो परमात्मा है फिर तुम वैसे ही हो जाओगे, और तुम जान भी जाओगे कि वो परमात्मा कैसा है। उसे शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता, उसे केवल जाना जा सकता है। तो साधो भाई, ये जो ज्ञान दिया स्वयं सतगुरु चेतन दास जी महाराज ने,
ये सारा ज्ञान देने के बाद 22 मई को सन 1975 को वे अपने परम धाम सतलोक में वापस चले गए और अपनी जो काया थी उस काया रूपी चादर को यहीं पर जैसा लिया था साहिब से वैसे की वैसे यहीं पर छोड़ दी और आज भी चोला साहिब में उनकी समाधि मौजूद है। तो ये थे सतगुरु चेतन दास जी महाराज, जिन्होंने सतलोक जाकर वहाँ पर स्वरूप देखा स्वयं सतगुरु कबीर साहिब का, अपने इष्ट सतगुरु गरीबदास महाराज का, और ये जाना कि दोनों वास्तव में एक ही हैं, अलग हैं ही नहीं। वही कबीर रूप में, वही गरीब रूप में, और स्वयं चेतन दास के रूप में भी वही हैं। उन्होंने स्वयं अपना स्वरूप भी जाना और फिर उसके साथ वो एक हो गए, और उसके बाद फिर उन्होंने आकर गुरुदेव को ये सारा ज्ञान प्रदान किया, और ये ज्ञान प्रदान करने के बाद वापस सतलोक चले गए। तो साधो भाई, ये सारी जो ज्ञान चर्चा थी, इसमें उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो गूढ़ रहस्य जानने को मिला है जो वास्तव में बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि भी जान नहीं पाते। फर्क है तो केवल आपके विश्वास का। इसीलिए साहिब ने कहा, बिन तेरे कोई और न सतगुरु, भावे जान ना जान मित्र। चाहे तुम जानो या ना जानो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारे बिना और कोई सतगुरु नहीं है। इस भेद को समझ लो। तो साधो भाई, उम्मीद करता हूँ दास आपको समझाने में कामयाब हुआ होगा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप जुड़ सकते हैं और गुरुदेव श्री से आप सार नाम की अंतिम विधि प्राप्त कर सकते हैं। बंदी छोड़ सब पर दया करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। सत साहिब बंदगी।